तो बच्चों हमारा अभी इससे पहले चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी ये क्यूब एंड क्यूब रूट है, तो सेम वैसे ही है। इसमें देखते हैं हम क्या है। देखिए सबसे पहले क्यूब है आपका, तो क्यूब ये 3D शेप होता है, 3 डायमेंशन, मतलब इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। ये तीनों डायमेंशन जो है इसका, ये सब सेम होता है, सेम वैल्यू का होता है, सब आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका जब क्यूब का आप क्यूब निकालते हो या वॉल्यूम निकालते हो तो साइड का क्यूब होता है, जिसको हमने ए माना है, तो ए का क्यूब हो जाता है। तो किसी भी नंबर का आप अगर क्यूब निकाल रहे हो, जैसे मैंने 5 का क्यूब निकाला, तो ये 5 पे पावर 3 हो जाता है, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार इंटू होता है, तो ये 125 हो गया। तो ये इसका क्यूब हो गया आपको, तो ये आपको समझना है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट का साइन ये होता है, ठीक क्यूब का उल्टा होता है। अगर किसी भी नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है, जैसे देखिए यहाँ पे 125 है, तो 125 का क्यूब अगर क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे 3 रहता है, इसका साइन है ये, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम। तो इसका निकालना है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ये जो जैसे हमने क्यूब निकाला था, तो क्यूब का उल्टा क्या होगा, क्यूब रूट होगा। तो ये क्या होता है, 125 का क्यूब रूट क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 3 पेयर बन गया। तो यहाँ पे आपका रूट के अंदर आ जाएगा, 3 रूट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 5, तो तीनों पेयर बन गया। तो जब पेयर बन जाता है, देखिए स्क्वायर में मैंने स्क्वायर रूट में क्या बताया था, 2 का पेयर बनता था। क्यूब रूट में आपका कितना बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। तो 3 का जब पेयर बन जाएगा तो रूट से बाहर एक नंबर आ जाएगा, तो इसका क्यूब रूट क्या निकला, 5 निकला। तो ये था क्यूब और क्यूब रूट। तो इसका इंट्रो पार्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें जो आपको एक्सरसाइज में काम आएगा। इसके बाद देखिए इसमें क्यूब और क्यूब रूट आपको समझ में आ गया। आपके चैप्टर में है, चैप्टर 6 में एक दे रखा है, एग्जाम में कई स्कूलों में पूछा जाता है, हार्डी रामानुजन नंबर। हार्डी रामानुजन नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जो 2 क्यूब करने पे 2 नंबर प्लस होके, दोनों का क्यूब प्लस होके वो नंबर आता है, तो उसको हम हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं। इसकी कहानी क्या है कि हार्डी साहब थे, वो रामानुजन एक बार बीमार थे, तो उनसे मिलने जा रहे थे। तो जिस ऑटो से वो जा रहे थे उसका नंबर था 1729। तो हार्डी ने क्या बोला कि ये जो नंबर है ये बड़ा बेकार है, ये सही नंबर नहीं है, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं दिख रहा है। तो रामानुजन ने बोला ये नंबर बहुत अच्छा है, इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि 2 नंबर जब उनका हम क्यूब करेंगे तो दोनों को प्लस करने के बाद ये नंबर आता है। तो रामानुजन ने इस नंबर को ढूंढा था, तो इन दोनों की हेल्प से ये नंबर मिला था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो उसी को हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। तो ये आपके एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई स्कूलों में पूछा जाता है ये, तो ये इसलिए मैंने ये बता दिया। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये आपके बुक में दे रखा है, 10 का क्यूब करोगे प्लस 1 का क्यूब करोगे, सॉरी 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये होता है 1728 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 1729। ये नंबर आपका आ गया। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि 2 नंबर को जब दोनों का क्यूब करके हम प्लस करते हैं तो ये नंबर आता है। इसी को हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर, ये होता है। दूसरा इसको टैक्सी कैब करके कुछ नंबर होता है, वो भी हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हार्डी साहब थे, ये जिस टैक्सी से गए थे, इसीलिए क्या हुआ था, उसका नंबर ये था, तो इसको हम बोल सकते हैं टैक्सी कैब नंबर भी हम बोल सकते हैं इसको, दूसरा इसका नाम हो सकता है। तो ये एक चीज़ थी इसमें। बाकी आपको यहाँ पे क्या क्या समझना है, और सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसके हार्डी रामानुजन नंबर के। 20,683, इसमें ये किसका क्यूब है, 10 क्यूब प्लस 27 क्यूब, इन दोनों का जब आप क्यूब करोगे तो ये नंबर आपका आ जाएगा। तो ये और भी इसके एग्जाम्पल हैं, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ढूंढ सकते हो इसको, कौन कौन से इसके नंबर हो जाएंगे। तो ये आपका था इंट्रो पार्ट।